गाइस आज हम ऐसे संत के बारे में बात करेंगे जो अकेले ऐसे शख्स थे जो कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचे थे, जो विश्व के प्रसिद्ध तांत्रिकों में गिने जाते हैं, जिसे मिलारेपा के नाम से जाना जाता है। क्या आपने नाम सुना है? ये प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है, बट फिर भी अच्छे से पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। जब कभी तिब्बत का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे घूमने लगते हैं और कानों में बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज आने लगती है ना। लेकिन क्या आपको पता है, तिब्बत की धरती में अध्यात्म और मानवीय चेतना को अपनी जो पूरी कह सकते हैं ना डेडिकेशन बो रही थी वहाँ पर। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उसका प्रचार किया। इन्हीं गुरुओं में से एक जो मैंने नाम बोला मिलारेपा, वो थे, और ये तिब्बत में थे, तिब्बत के रहने वाले थे। और इन्होंने तिब्बत में ऐसा इतिहास तो गाढ़ा ही था, साथ ही अकेले कैलाश पर्वत तक की चढ़ाई की थी। यही कारण रहा कि मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थे। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बत गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया था, लेकिन फिर उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि मारपा ने खुद मिलारेपा के शिष्य बन गए। गुरु से दीक्षा पाने के बाद मिलारेपा उन्हीं के सानिध्य में रहे, और एक दिन मारपा ने कहा कि यदि तुम उस ज्ञान के आधार पर ध्यान नहीं लगा पाते जो तुम्हारे पास है, तो इसका अर्थ है बस यही है कि तुम नरक में पुनर्जन्म लेने वाले हो। मारपा ने उन्हें कैलाश पर जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी। 1093 ईस्वी में मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की थी। उनके साथ कुछ अनुयायी भी थे, कुछ और लोग भी थे। जब वो कैलाश की यात्रा के लिए निकले थे तो सबसे पहले गुरल से ही नाम की एक जगह आती है। अगर आप पश्चिम से चढ़ाई स्टार्ट करते हो तब ये जगह पड़ेगी। जब यहाँ वो पहुँचे तो उनको ऐसा बताया जाता है कि देवताओं ने उनका सत्कार किया था। फिर उनसे कारण पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी लोग साधना कर सकते हैं, यही कारण है कि मेरे गुरु मारपा ने मुझे यहाँ साधना के लिए भेजा है। साथ ही वहाँ उनकी मुलाकात नारोवान, एक बौद्ध धर्म है उसके प्रचारक थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और बौद्ध धर्म, ध्यान से सुनिए, और बौद्ध धर्म ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो उन दोनों में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों में बहस स्टार्ट हो गई। जब कोई हल ना निकला तो नारोवान ने कहा कि कल सुबह तक जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का अधिकार होगा। ये शर्त मिलारेपा ने मान ली। नारोवान ने तभी से कैलाश की चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारोवान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारोवान चोटी के कुछ नज़दीक ही पहुंचे थे कि सूर्योदय हो गया, और सूरज की पहली किरण ही इतनी तेज़ थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमक लगने से वो कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे और सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उसकी रोशनी को आत्मसात किया, शरीर में प्रवेश कराया। ये देखकर नारोवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफ़ी मांग ली। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरह मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की यात्रा की और किस तरह वो उसकी चोटी तक पहुँचे।